बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहाँ आना पड़े, तेजस्वी को यहाँ आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई बरसों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भाई इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भाई अभी ज़रा ज़रूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहाँ ये जीत नहीं सकते वहाँ किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो, ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूँ कि चलिए आपने कहा कि यहाँ कोल स्कैम का कोई कागज़ होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए, तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते, फिर आप उसी फाइल को ले जाओगे ना जहाँ कोल स्कैम की बात हो। तो ये किसको हक है कि आप कहीं पहुंच जाओ और सारी फाइलें उठा लो? ये तो कोई हक नहीं ना किसी को बनता, किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से हक नहीं बनता था। कोई आपके घर में आए और ये तफ्तीश करने आए कि साहब ऐसे आपके यहाँ सुना है कि कैश है, मान ले, एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, तो कैश के अलावा वो सारी फाइलें ले जाएं, कंप्यूटर ले जाएं, ये तो हक नहीं बनता ना। वो तो कैश को ही देखेंगे ना, और कैश मिलेगा तो ले जाएं, पर वो कंप्यूटर भी ले जाएंगे, आपकी रिटर्न्स भी ले जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछने लगेंगे। आप कैश ना मिला ना तो जो भी मिलेगा उस पर सवाल शुरू हो जाएगा, उस पर तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक ईडी ऐसा एक ओमनी प्रेजेंट, हाँ, जैसे भगवान होता है ना, भगवान हर जगह मौजूद होता है, तो ईडी इस सरकार का भगवान है, जब चाहें कहीं भी जा सकता है, हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। सीबीआई भी वैसा ही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई पहुंचती है पश्चिम बंगाल, वही नजरिया है, तो चाहे आईईडी हो चाहे सीबीआई हो, बात तो वही है। अब दूसरी बात आ गई कि आपने ये सर्च की, कहाँ की? आईपैक। अब सभी जानते हैं कि आईपैक तो उनकी जो सारा जो इलेक्शन है संभाल रही है, सब जानते हैं, लिखित रूप में इनको सभी को मालूम है। तो आईपैक जाने के लिए पीछे वजह क्या थी? कोल स्कैम। तो अगर कोल स्कैम वजह थी तो कौन से आपने दस्तावेज लिए? आप तो यही पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहाँ आपके दस्तावेज है, और अगर कोल स्कैम की वो बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते, और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं, और विजय मदनलाल चौधरी की जजमेंट है उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ।
हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी, अर्जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उधम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, कि आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ हैं, हम तो इस सरकार के खिलाफ हैं। हम ये जो चल रहा है ना, हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू कर दिया है, हमें मालूम है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। केरला चीफ मिनिस्टर, that matter is also pending in court. They've started all that also. Which chief minister have they left? Have they not? In Chhattisgarh, our Congress chief minister again, his son was arrested. अभी हमने bail करवाई. We just got him bail. Again, they wanted to reach the father through the son. ये तो हम साफ देख रहे हैं। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हों, जहां सरकारें ठीक तरह से चल रही हों, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? आपको याद है कर्नाटका में क्या हुआ? फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तंग तो कर रहे थे ना, रोज कर रहे थे। कर्नाटका हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, कहीं भी हो, यही काम चल रहा है इनका। तो अगर इस देश को ऐसे ही तभी मैंने कहा कि हमने मुझ सुबह जब अखबार पढ़ी तो मुझे याद आ गया अपने कार्यकाल का। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे किसी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि तेजस्वी जब इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी इन्होंने बुलाया, कोर्ट में बुलाया यार, इलेक्शन के दरमियान। अरे भैया, वो 2004 और 2009 का वाक्य है। इट्स एन इंसिडेंट ऑफ 2004 to 2009 and they are trying to disturb in 2025। इतने साल क्या कर रहे थे ये? क्यों बैठे हुए थे? इलेक्शन आएगा, भेजेंगे, तंग करेंगे, इनकी इलेक्शन कैंपेन की डिस्टर्बेंस होगी, हम जीत जाएंगे। ये इनका मकसद है कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ। इसके पीछे लक्ष्य एक है। और जो बोलते हैं ना, दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करो, यही करते हैं ये। तो ये गलत है और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये सारी बातें, इन पे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए।